प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमीश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपके अनुग्रह से प्रभु जी एक बार फिर से हम एकत्रित हुए हैं आज के प्रभु जी ऑनलाइन मीटिंग के लिए। हम विनती करते हैं अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं जो भी हमने आराधना की है। प्रभु जी हमें विश्वास है आपने आराधना को ग्रहण किया है, अपने लोगों की स्तुति धन्यवाद को ग्रहण किया है। प्रभु जी हम आज सुबह क्या दे सकते हैं प्रभु जी? हम अपने आप को पूरा समर्पित करते हैं आपके चरणों में लॉर्ड। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए प्रभु जी। जैसे प्रभु जी मरियम ने आपके चरणों में बैठकर आपसे बातें सीखी, हम विनती करते हैं आज हमें और गुण बातें सिखाई और हम आपके चरणों में बैठकर सीख सकें। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Yes. Touch every individual at the sound of my voice from this day onwards in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक के संदेह दूर हो जाएं, हर एक के डर भाग जाएं इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम सबको अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। Teach us your word in great detail, Lord. Yes, Lord. सिर्फ हम सतह पर चलने वाले मसीह ना हो, लेकिन प्रभु जी गहराई में आपके साथ चलने वाले बन सके। Father, we surrender ourselves at your feet. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और आज जब ये मैसेज जो लोग लाइव सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, 9 अक्टूबर को ये मैसेज हम लाइव दे रहे हैं जी। और 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स है जी। और मेरी ये प्रार्थना है कि इसे झोंपड़ियों का पर्व भी कहते हैं हिंदी में, कि जो भी आशीषें हैं जो फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स की हैं, खास करके प्रभु की जो प्रेजेंस है, प्रभु की जो उपस्थिति है, वो आपके घरों में उतरे और आपका जीवन बदल जाए प्रभु की महिमा के लिए। और हमने पिछले 2 भाग हमने देखे रोश हशन्ना के ऊपर परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं 5, 7, 8, 3 साल के बारे में, 5, 7, 8, 3। ये फाइनल पार्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ। और कुछ बातें हमने देखी थी, जिन्होंने वीडियो मिस कर दिया अब यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो परमेश्वर बताना चाह रहे हैं अपने लोगों को। और मत्ती 11:12 हमने देखा था, प्रेसिंग डीप। और जैसे हमने पढ़ा है वचन में कि द किंगडम ऑफ हेवन सफर्स वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। परमेश्वर के जो राज्य में या स्वर्ग के राज्य में हम जबरन प्रवेश करते हैं जी। और दिस इज द ईयर टू प्रेस इनटू गॉड्स किंगडम, प्रेस फॉर मोर, प्रेस फॉर द ऑयल ऑफ द होली स्पिरिट, प्रेस फॉर the blessings that God has kept for you, press for the gospel of the kingdom of God, press for more prayer life, press for more goodness। और परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे जी हर एक एरिया में। और हमने ये भी देखा था कि dangerous compromises that people will make will be dealt with severely by the Lord, like during Noah's and Lut's or Lot's time। हिंदी में लूत लिखा हुआ है, इंग्लिश में लॉट लिखा हुआ है। जैसे नूह के ज़माने में या लूत के समय में लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और परमेश्वर के वचन से बढ़कर संसारिक बातों को प्राथमिकता दी। ये साल का जो वचन है, ये साल का जो मीनिंग है, परमेश्वर डील भी करेंगे उन सारी बातों से। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके प्रतिफल आने वाले टाइम में आपको नज़र आएंगे जी। हो सकता है अभी इमीडिएट नज़र ना आए, लेकिन कुछ महीनों में, 1-2 साल बाद, 3 साल बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको नजर आएंगे। सो डेंजरस कॉम्प्रोमाइजेस दैट पीपल विल मेक विल बी डेल्ट विद बाय द लॉर्ड सीवियरली। हाँ जी। तो परमेश्वर जो हैं, याद रखिएगा, नथिंग गोज अननोटिस्ड। कुछ भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप परमेश्वर के लिए जो करना चाह रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी जी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम प्रभु को प्राथमिकता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जवाबदेही अकेली होगी प्रभु के सामने। या हम संसार को या संसारिक बातों को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि ये न्याय का साल होगा।
जितनी भी गलत मंशा से लोग काम कर रहे हैं, देश, पॉलिटिकल पार्टीज, वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी हमने रिसेंट देखा, हमने इटली में चेंज हुआ है जी। इटली में वहाँ पर परमेश्वर ने नए लीडर को चुना है, एंड दैट इज़ प्रोफेटिक। इसकी भी भविष्यवाणी हो रखी थी पहले से, किस तरीके से यूरोप में जो चेंजेस आएंगे और परमेश्वर खड़ा करेंगे जब अपने लोगों को यूरोप के बीच में। पहला शमूएल 3 अध्याय 12 से 17 अगर हम पढ़ेंगे, एली के कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में। 2 और 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, एली याजक था जो बाहरी आंगन में बैठा हुआ है, और शमूएल भविष्यवक्ता जो है, जो उस वक्त बालक था, बच्चा था, वो अंदर बैठा हुआ है वाचा के संदूक के पास। और उल्टा होना चाहिए था कि याजक को अंदर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं छोटे बच्चे शमूएल को ये प्रेरणा मिलती है और वो प्रभु की उपस्थिति में ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करता है जी। एंड एलीज सन्स वर नॉट कनेक्टेड, और दे वर नॉट करेक्टेड, दे वर नॉट कनेक्टेड टू गॉड एंड दे वर नॉट करेक्टेड बाय एली। एली का फर्ज था। तो ये साल जो है, जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अगर आपने उनको करेक्ट नहीं किया अपने घर में, चाहे आपके बच्चे हैं, स्पाउस हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उन्हें एक बार चिताइए ज़रूर। एली सन्स वर नॉट करेक्टेड, एली रिमेन साइलेंट, साइलेंट ऑन रॉन्ग थिंग्स, एंड he compromised, his sons compromised, and that was not pleasant in the sight of the Lord. हाँ जी, don't hesitate between two opinions. दो ओपिनियंस के बीच में मत पेंडुलम की तरह आप मूव करें जी। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप, एंड दिस इज नॉट गुड इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। प्रॉफिट एलाइजा ने कन्फ्रंट किया इजराइलियों को और कहा कि तुम कब तक दो मत के रहोगे, कब तक तुम ऐसे झूलते रहोगे दो मतों के बीच में। तो आज तुम डिसाइड करो कि तुमने किसको फॉलो करना है जी। प्रॉफिट एलाइजा ने डायरेक्टली कहा लोगों को, जब बाल के साथ उनका कन्फ्रंटेशन हुआ, जज़ेबेल के जितने भी फॉल्स प्रॉफिट्स थे, झूठे भविष्यवक्ता थे, उनका जब कन्फ्रंटेशन उनके साथ हुआ। सो दिस इज द ईयर व्हेन यू डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल दैट व्हाट यू नीड टू डू इन द फ्यूचर, कि आप पूरा समर्पण प्रभु के प्रति कर रहे हैं या आप संसार में जाना चाह रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आइडल वर्ड्स स्पोकन। और ये जो साल है ना जी, आप जब ध्यान से हिब्रू में वर्ड्स को, लेटर्स को पढ़ेंगे सॉरी, तो आप उसमें देखेंगे किस तरीके से एक पिक्चर बनती है आपके माउथ को लेकर, आपके मुंह को लेकर जी। और वो ऐसा पिक्चर बनती है कि जैसे आपकी ज़बान जो है उस पर बहुत डिपेंडेंट है ये साल जी। तो योर कोर्स ऑफ लाइफ इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द वर्ड्स दैट यू यूज एंड स्पीक, और बहुत जल्दी उसकी हार्वेस्ट आपको मिलेगी जी। जो आप गलत बातें बोल रहे हैं बार बार, उसकी हार्वेस्ट भी आपको इस साल मिलेगी। लेकिन आप जो अच्छी बातें बोएंगे, वचन बोएंगे, डिक्री करेंगे, डिक्लेयर करेंगे प्रभु के प्रोमिसेस को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस, अपनी परिस्थितियों के विपरीत आप जब प्रभु के अंगीकार को थामते हैं तो उसका प्रतिफल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है जी, प्रभु की महिमा के लिए। सो मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डिकेड ऑफ डिक्री। ये डिक्री घोषणा करने का, ये जो 10 साल चल रहे हैं हम उसमें रह रहे हैं जी। 2020 से शुरू हो चुका है जी। और जब 5780 साल शुरू हुआ था, से 3 साल पहले, अभी 5783 में हमने प्रवेश किया है, तो क्लैशिंग ऑफ सोर्ड्स वर्ड था, तलवारें टकराएंगे जी। और ये पूरा डेकेड उसके लिए। और ये मैंने आपको बताया, जो हम 7 साल के साइकिल में प्रवेश कर चुके हैं, तो अब युद्ध और युद्ध की चर्चा आप सुनेंगे जी। उसके बाद एक्स्ट्रा वेगेंट प्रोविजन विल बी प्रोवाइडेड। इतना प्रबंध प्रभु आपके लिए करेंगे जो आप संभाल नहीं पाएंगे प्रभु की महिमा। दुनिया में अकाल होने दीजिए, लेकिन परमेश्वर ने जोसेफ की तरह जिनको तैयार किया है, यू आर गोइंग टू हैव सरप्लस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। Some will have tears of sorrow while others will have tears of joy. कुछ के होंगे tears of despair, कुछ के होंगे tears of hope, आशा के आंसू होंगे जी। कुछ के आनंद के आंसू होंगे, कुछ के दुख के आंसू होंगे। जो आपने बोया इतने सालों में, वो अब समय आ गया उसके हार्वेस्ट देखने का जी। टीयर्स ऑफ रिलीफ
एंड टीयर्स ऑफ पेन। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग आपको वर्ल्ड में सिचुएशंस मिलेंगी जी। कुछ बिल्कुल फेवर में चलेंगे प्रभु के, आप कहेंगे वो तो ऑलरेडी हो रहा है कई सालों से, कुछ लोग तो ऑलरेडी फेवर में चलते हैं। नहीं नहीं, अब जो परमेश्वर में जो बाट जो रहे थे, परमेश्वर के काम का जो इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर के जो प्रोविजन का ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे थे, अब उनके लिए रिलीफ का समय है प्रभु की महिमा के लिए। अब उनके लिए आगे बढ़ने का समय है प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन अभी तक जिन्होंने ऐश किया दुनिया में परमेश्वर में, अगर वो सही नहीं चल रहे हैं जी, तो उनके लिए कठिन समय आ रहा है। नथिंग विल बी द सेम। और ये गिडियोन ईयर है, गिडियोन ईयर। गिदोन का साल क्या है जी? गिडियोन के ईयर में क्या हुआ था उस वक़्त, हम जानते हैं कि कैसे गिदोन को परमेश्वर ने कम आर्मी के साथ, कम सेना के साथ जयवंत बनाया था। आप अपनी ताकत को मत देखिए कि आप कैसे परिस्थितियों के ऊपर पार पाएंगे या कैसे जयवंत होंगे। उसी में प्रभु यीशु मसीह की महिमा छिपी हुई है, उसी में परमेश्वर यहोवा की महिमा छिपी हुई है। तो गिदोन की आर्मी परमेश्वर तैयार कर रहे हैं इस साल। और मैंने पहले बताया कि जब आप इजरायली कैलेंडर को कैलकुलेट करेंगे तो कुछ यहूदी रब्बाई के हिसाब से हम जुबली ईयर में भी प्रवेश कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। दिस इज़ द ईयर ऑफ जुबली। तो परमेश्वर जुबली में जो 50 साल होते हैं, 7 क्षमिता जब कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हलचल मचती है जी हर एक एरिया में। तो ये मैं इस पर विस्तार में पहले बता चुका हूँ, आप दोबारा से मैसेज सुन सकते हैं, पहले 2 भाग जो हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये कैमल का साल है, ये ऊंट का साल है। लास्ट ईयर का मैसेज आप सुन सकते हैं। ऑक्स का साल कहा था, बैल का जो साल है, उसमें हमने मैसेज भी शेयर किया था। आज मैं थोड़ा सा ऊंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या क्या बातें उससे रिलेटेड हैं जी। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि यर्मिया में जैसे लिखा हुआ है, कॉल ऑन टू मी एंड आई विल शो यू ग्रेट एंड अनसर्चेबल थिंग्स विच thou knowest not। मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें गूढ़ बातें बताऊंगा जी। तो ये वो साल है यर्मिया भविष्यवक्ता के वचन को पूरा होने का। आज पुकारिए प्रभु को, प्रभु आने वाले समयों को लेकर, आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर, आपके अंदर जो कंफ्यूजन है उसको लेकर वो गूढ़ बातें बताएंगे जो आपको पता नहीं है। दिस इज द ईयर ऑफ एक्सपोजर ऑफ रॉन्ग मोटिव्स एंड रॉन्ग दैट इज बीइंग डन इन द वर्ल्ड। एक्सपोजर वर्ड है जी इस साल के लिए। परमेश्वर की लाइट चमकेगी और वो रोशनी में सारे जो हिडन में जो डार्कनेस के काम हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो लोगों को परमेश्वर डील करेंगे जी। क्वालिटीज़ क्या हैं जी कैमल की? कुछ हम क्वालिटीज़ देखेंगे, फिर हम देखेंगे कैमल का साल से रिलेट कैसे करता है जी वो। अगर आप कैमल को देखेंगे, सबसे पहले क्या नज़र आता है जी हमें? उसकी ऊंचाई नज़र आती है और साथ में उसका हम्प नज़र आता है। हम्प मतलब उसका कूब जैसे निकला होता है। और कई कैमल्स के, कई ऊंटों के जो 2 कूब निकले होते हैं जी, और किसी का 1 कूब निकला होता है। और पहले हम बचपन में पढ़ते थे कि पानी को स्टोर करने के लिए वो एक रिजर्वायर का काम करते थे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जब आप स्टडी करेंगे साइंस को तो आपको पता लगता है, विज्ञान को, कि वो फैट डिपॉजिटिंग एरिया है जहाँ पर चर्बी जमा होती है। और वो ऊंट को 4 से 6 महीने तक, इवन 8 महीने तक कईयों को वो सस्टेन कर सकती है जी, अगर उनको भोजन वस्तु कम मिल रही है तो। और उस चर्बी को वो इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये आत्मिक तौर पर क्या दर्शाता है? परमेश्वर अपने लोगों के रिजर्वायर्स को भरने जा रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए, आने वाले फेमाइन में, आने वाले अकाल में उनको सस्टेन करने के लिए परमेश्वर उनको भरने जा रहे हैं पवित्र आत्मा से, अपनी उपस्थिति से, ताकि जब उपस्थिति लोगों को नहीं महसूस होती, इस संसार में अकाल पड़ेगा प्रभु की उपस्थिति का भी। इज गोइंग टू बी अ फैमिन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस ऑल्सो। और वहाँ पर आप देखेंगे जिन लोगों ने पहले से परमेश्वर के साथ संबंध बनाए, वो रिजर्वायर उनका काम आएगा प्रभु की महिमा के लिए। ये उस दृष्टांत के समान है जैसे प्रभु ने मत्ती 25वें अध्याय में बताया, 1 से 11 में जब हम पढ़ते हैं कि जो 10 कुंवारियों के बारे में, उनमें से 5 बुद्धिमान थी, उनके पास अधिक तेल था। समय आने पर उस तेल ने उनका साथ दिया और वो लौ जलती रही और वो दूल्हे के साथ प्रवेश करने पाए, यहाँ परमेश्वर के साथ प्रवेश करने पाए प्रभु के आंगनों में, परमेश्वर के फाटकों के भीतर।
हालेलुया। और उसके बाद ये वचन के रिजर्वायर को भी दिखाता है जी, जिनकी जड़ें गहरी हैं प्रभु में, जिनके फाउंडेशन सॉलिड है प्रभु में, दे आर गोइंग टू सी द हैंड ऑफ द लॉर्ड व्हेन famine strikes the planet अर्थ। खाली एक दो देशों में नहीं होगा जी, और ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप अगर न्यूज़ उठा के देखेंगे, इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन द वर्ल्ड। हम श्रीलंका का कंट्री का पहले एग्जांपल देख चुके हैं, आप बांग्लादेश पाकिस्तान की इकोनॉमी देख रहे हैं, आप डाउन जा रही है। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल रिसेशन का समय चल रहा है। मैंने आपको बताया था शमिता के बाद चेंजेस आने शुरू होते हैं वर्ल्ड में, शमिता से शुरू होता है। और ये अब ये जुबली में जब हम आए हैं तो आप देखेंगे पूरे दुनिया में कैसे इकोनॉमी हिलती है जी। एंड दैट बेबीलोनियन कप इज गोइंग टू क्रैक फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और परमेश्वर अपने लोगों को बहुतायत में ले जा रहे हैं जी। ऊंट की क्या क्वालिटी है? डिपेंडेबल, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं मर्चेंट्स जो हैं। पुराने नियम में हम पढ़ेंगे कितनी बार ऊंट का जिक्र हो रखा है जी। और एंड इट इज लॉयल एंड प्रैक्टिकल एनिमल, वो वफादार जानवर है जी। और आपको पता है कि जब उसके आईक्यू का भी जब हम मेजर करते हैं तो एक अफ्रीकन एलिफेंट के बराबर पाया जाता है, और साथ में घोड़े से भी ज़्यादा तेज उसका आईक्यू पाया गया जी। इट इज़ स्लाइटली अबव द हॉर्स। और इंटेलिजेंस जो है उसकी, और इट इज़ यूज इन डेजर्ट एरियाज। सबसे पहले आपको डेजर्ट एरिया में ही ऊँट नज़र आता है। और इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मिडल ईस्ट। तो मैं जब ये मनन कर रहा था वचन में, तो मुझे सबसे पहले मिडल ईस्ट की झलक नज़र आई कि इसका मतलब मिडल ईस्ट में गतिविधियाँ तेज होने वाली हैं आने वाले समयों में। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को ये चिता रहे हैं कि अगर ये ऊँट का साल है, फोकस ऑन द मिडल ईस्ट। और मिडल ईस्ट में क्या होने वाला है जी, ये पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। मैं नटशेल में बताना चाहता हूँ, शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले रिवाइवल आएगा। जो परमेश्वर के जो जन हैं, जो मुस्लिम भाई बहन हैं, जो मिडल ईस्ट में रह रहे हैं जी, परमेश्वर के लोग जो हाइडिंग में प्रार्थना कर रहे हैं, जो अंडर कवर कह लीजिए या अंडरग्राउंड कह लीजिए, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेंगे और रिवाइवल आएगा जी। सेकंड, वॉर इज गोइंग टू हैपन इन द मिडल ईस्ट। युद्ध होगा मिडल ईस्ट में। एंड ऑयल इज द मेन रीजन, बट देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, है ना जी। और इजराइल से शुरू होता है मिडल ईस्ट, और आप पूरा देखेंगे सऊदी अरेबिया, दुबई तक, तो आप ये पूरा एरिया मिडल ईस्ट का देखेंगे कि कैसे कवर होता है। इवन कई लोग जो हैं पाकिस्तान को भी कंसिडर करते हैं उसका हिस्सा, बट इट इज़ मोर ऑफ एशिया। और बट मिडल ईस्ट के जो पोर्शन है वो, उसमें आप हलचल होते हुए देखेंगे जी। ईरान विल कम टू लाइट इन द कमिंग मंथ्स एंड कपल ऑफ मोर ईयर्स। और आप देखेंगे कि किस तरीके से ईरान में भी हलचल होगी, सऊदी अरेबिया में भी हलचल होगी जी। सो एंड इजराइल इज गोइंग टू बी इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद दीज कंट्रीज, स्पेशली विद ईरान। तो आप ये न्यूज़ में बढ़ते हुए देखेंगे सब चीज़ें, हाँ जी। एंड दिस विल हैपन फॉर श्योर। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये वचन के आधार पर भी और ये भविष्यवक्ताओं के आधार पर भी और पवित्र आत्मा की सहायता से मैं आपको बता रहा हूँ जी। सो जस्ट प्रे। जैसे हमने देखा था लास्ट शमिता के वक्त मिडल ईस्ट में अपराइजिंग हुई थी आईसिस की। लास्ट शमिता के बाद हमने देखा था किस तरीके से ब्लड शेड होना शुरू हुआ मिडल ईस्ट में। तुनीशिया से लेकर हम देखते हैं मिस्र और सीरिया और इराक और वो सारे लेबनान, लीबिया, सब चपेट में आ गए थे जी। तो वंस अगेन यू आर गोइंग टू सी इट विल बी मोर सीवियर इन द मिडल ईस्ट दिस टाइम, हाँ जी। और प्रार्थना की जरूरत है जी। एंड दिस विल पेव द वे फॉर द कमिंग ऑफ द एंटी क्राइस्ट। ये जो 7 साल का जो पीरियड है, ये सारा उससे रिलेटेड है जी, मिडल ईस्ट से रिलेटेड है। और मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सामने जो मैं देख रहा हूँ प्रभु की दया से अपने माइंड के जो तस्वीर में, वही मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ जी। और सो कैमल मूव्स इन डेजर्ट एरियाज। तो परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं जी, आपके मरुस्थल के अनुभव के बीच में परमेश्वर आपको ऊंचे पर विराजमान करने पर है। प्रभु की महिमा करें। अभी तक आप खुद पिछले साल स्ट्रगल कर रहे थे। ऑक्स का साल था, मैंने आपको बताया था। ऑक्स का काम क्या होता है जी, वो खुद पाँव से पूरा प्लाव करते फील्ड को, उसको मेहनत लगती है, उसे भार ढोना पड़ता है। ऊंट भी भार ढोता है, लेकिन आप देखेंगे कि ऊंट जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। एंड द हाइट ऑफ कैमल इज आफ्टर जिराफ। आप देखेंगे कि ऊंट की जो हाइट है बहुत अच्छी होती है जी।
और उसके बाद मैंने आपको बताया रिजर्वायर होता है ऊंट के अंदर, जो रेयर ही किसी एनिमल में होता है। सिर्फ जिराफ में रिजर्वायर होता है, लेकिन ऊंट का जो रिजर्वायर है वो अद्भुत माना गया है मरुस्थल के बीच में। और इट इज एन एंशिएंट एनिमल ऑफ द मिडिल ईस्ट, मैंने को बताया। और बहुत अच्छी बात क्या है, गुड टेम्पर्ड माना गया। पहले क्या माना जाता था कि बहुत ही खराब टेम्परामेंट होता है ऊंट का और गुस्से वाला होता है, लेकिन ये मिथ साबित हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन historians and when archaeologists and even scientists have studied about camel. It is good tempered, अच्छा बिहेवियर माना गया है, पेशेंट एंड इंटेलिजेंट। तो ये क्वालिटीज जो हैं एक इंसान से कैसे रिलेट करती हैं? जो पेशेंस है वो पवित्र आत्मा का फल है जी, और वो परमेश्वर उपजाएंगे हमारे अंदर। गुडनेस जो है, गुड टेम्परामेंट जो है, या टेम्परेंस या सेल्फ कंट्रोल, ये पवित्र आत्मा का फल है जो हमारे अंदर प्रभु देना चाह रहे हैं। तो जब इस साल परमेश्वर ऊंट का सिंबल दिखाते हैं तो पवित्र आत्मा के ये वाले फल हमारे अंदर उपजने शुरू होंगे। बहुत बार हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और अपने मिरेकल को खो बैठते हैं, अपनी प्रार्थना छोड़ देते हैं, हमारी प्रार्थना कम हो जाती है, या किसी विशेष प्रार्थना को हम जो कर रहे होते हैं हम हार मान लेते हैं और हमें लगता है अब इसका कुछ नहीं हो सकता। बट लॉर्ड इज टेलिंग यू टू बी पेशेंट टू रिसीव योर ब्रेक थ्रू। लॉर्ड इज टेलिंग यू टू हैव अ गुड टेम्परामेंट, to have self control, so that you can receive what God has promised for you. अगर प्रभु ने प्रॉमिस किया है, he is not a man that he should lie, nor the son of man that he should repent or regret. परमेश्वर जो है वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, मनुष्य के पुत्र नहीं है जो पश्चाताप करें या पछताएं अपने बातों को कहकर, अरे मैंने तो गलत बोल दिया लोगों को। कैमल डिपिक्ट्स लग्जरी और प्रॉस्पेरिटी। अगर ऊंट आ रहा है या चल रहा है तो आप समझ जाइए कि प्रॉस्पेरिटी आपके पास आ रही है, वेल्थ आपके पास आ रही है प्रभु की महिमा के लिए। देयर आर सो मेनी वर्सेस, मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूं मेन, और वेल्थ ट्रांसफर के बारे में कुछ आयतें मैं आपको आगे बताऊंगा। इट डिपिक्ट्स लग्जरी और प्रॉस्पेरिटी। कैमल कैन कैरी एन एक्स्ट्रा 200 पाउंड्स, जब जरूरत पड़ती है तो 200 पाउंड एक्स्ट्रा कैरी कर सकता है ऊंट जो है। तो परमेश्वर आपको ग्रेस दे रहे हैं कई लोगों का बोझ या भार उठाने के लिए। इन अदर वर्ड्स, यू आर गोइंग टू बी ब्लेसिंग टू मेनी अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप कौन भार उठा सकता है दूसरे का? जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, जिसको परमेश्वर ऐसा योग्य बनाए कि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहा है, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको पहले बताया ये साल है कंगालों की शुद्धि लेने के लिए। ये साल है जब आप चैरिटी करेंगे और गरीबों की सहायता करेंगे, तो आप कईयों के स्पॉन्सर्स प्रभु आपको बना देंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। व्हाट इज कैमल यूज फॉर जी? ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रैवलिंग बढ़ेगी कई लोगों की जो अभी तक कोविड में ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, इस साल आपकी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी जी। दूसरा, शेड शेड के लिए काम आता है जी। और तीसरा जो है मिल्क, मीट, वूल एंड हाइड्स, ये सब चीज़ों के लिए काम आता है जी ऊंट जो है। तो बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं, जैसे शीप से हमें मिलते हैं, भेड़ से या मेमने से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊंट जो है मल्टीपल पर्पस के लिए होता है जी। दे कैन सर्वाइव एडवर्स वेदर कंडीशंस। आप देखते हैं डेजर्ट में एक्सट्रीम हीट होती है, रात को ठंड भी होती है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे कवर किया होता है ऊंट को कि इट कैन सस्टेन इटसेल्फ। और एक ऊंट की एज जो है वो 40 साल तक होती है और 25 साल तक वो काम कर सकता है, उसके बाद उसे रिटायर कर दिया जाता है। और कईयों की स्ट्रेंथ चलेगी तो और भी वो काम कर सकते हैं, बट लॉन्गिविटी को दर्शाता है जी। और एडवर्स वेदर कंडीशंस, इन अदर वर्ड्स, जब दुनिया में परिस्थितियां बदलती हैं, परमेश्वर उन परिस्थितियों के बीच में भी आपको थ्राइव कराएंगे प्रभु की महिमा के लिए। इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट यू बाय एनी मीन्स। आपके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला दुनिया में जो मर्जी हो जाए। अभी मैं टेस्टिमनी सुन रहा था फ्लोरिडा के बारे में। फ्लोरिडा में तूफान आया। आप 1 जनवरी का मैसेज उठा के सुनिएगा जो हमने शेयर किया था। एफ वर्ड आया था कि इस साल एफ वर्ड से आप सुनेंगे, न्यूज़ में चर्चा होगी, जो भी होगी लाइफ में। और फ्यूरी ऑफ नेचर या फोर्स ऑफ नेचर, और एफ से ही फ्लोरिडा है जी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर एक कलीसिया में परमेश्वर के एक जन ने, परमेश्वर के एक इवेंजलिस्ट हैं, ही हैज़ बीन अ रिवाइवलिस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूएस। परमेश्वर ने उन्हें जागृति लाने का एक वरदान दिया है। उन्होंने तूफान से पहले शेड्यूल की हुई थी मीटिंग 2 दिन की, और
तूफान का जो सेंटर था उसी शहर में था जहां पर वो मीटिंग होनी थी, लेकिन उस स्पेसिफिक लोकेशन को परमेश्वर ने बचा के रखा अपने फरिश्तों के द्वारा। और ये भविष्यवाणी 1 साल पहले हो गई थी एक परमेश्वर के दास के द्वारा कि ब्रदर क्रिस रीड है उनका नाम, कि कैसे फ्लोरिडा में उन्होंने शहर बताया था कहाँ पर तबाही मचेगी, लेकिन उसके बाद कैसे जागृति आएगी। तो ये जो मीटिंग है ये इस डेट पर ऐसे कई महीनों पहले फिक्स कर दी गई थी, जब किसी को आइडिया नहीं था कि ऐसे तूफान आएगा, ऐसे हरिकेन आएगा उसी लोकेशन में जहां पर तूफान आना, और परमेश्वर ने सुरक्षित रखा उस स्थान को ताकि प्रभु का वचन कैलेमिटी के बीच में, समस्या के बीच में लोगों तक पहुंच सके प्रभु की महिमा के लिए। तो परमेश्वर समस्या के बीच में भी कैसे अपनी महिमा लेना जानते हैं, वो जानते हैं जी। तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप प्रभु में मजबूत हैं। ध्यान से सुनिएगा जी, ऊंट के जो पांव है ना मजबूत बनाए हुए हैं परमेश्वर ने, इसलिए वो रेगिस्तान में भी तेज चल सकता है। वो रेगिस्तान में भी उसके पांव धंसते नहीं है ऊंट के, इसलिए ऊंट को इस्तेमाल किया जाता है रेगिस्तान के अंदर। तो बाकी जानवरों के धंस सकते हैं पांव, उनका चलना मुश्किल हो सकता है रेगिस्तान में, अच्छे अच्छे जानवर नहीं भाग सकते तेज, लेकिन ऊंट को परमेश्वर ने ऐसे बनाया है कि वो रेगिस्तान में भी ईजिली, जैसे वो एक नॉर्मल सड़क पर चल रहा हो वैसे चल सकता है जी। तो परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया इस साल, ये जो साल में हम प्रवेश किए हैं, कि संसार के पांव धंस सकते हैं समस्या के बीच में जब कैलेमिटीज आएंगे जी आने वाले समयों में, लेकिन परमेश्वर आपको स्मूथली उससे पार ले जाएंगे। योर लेग्स आर गोइंग टू बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड, योर फाउंडेशन प्रोवाइडेड इज इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मसीह के ऊपर जिसने अपनी फाउंडेशन बनाई है, मसीह में होकर बनाई है, वो बिल्डिंग मजबूत होगी प्रभु की महिमा के लिए। 5 से 7 दिन तक जो ऊंट है वो बिना भोजन के, बिना पानी के चल सकता है जी। उसे बहुत कम भोजन भी दिया जाए आराम से चल सकता है जी। और अगर लगातार 6 से 8 महीने भी कम दिया जाए तो उसका रिजर्वायर होता है उसे कंज्यूम करने का, जो मैंने आपको बताया हम्प होती है जी उसके। और कई ऊंट के आप देख लीजिएगा 2 हम्प्स होती हैं जी, और 700 किलो वेट होता है। इन अदर वर्ड्स दिस शोज अबंडेंस, इट इज एबल टू कैरी आउट हिज और हर वेट। तो वो कैसे होता है जी, ऊंट अपने वेट को कैसे कैरी कर सकता है? परमेश्वर ने बनाया इस तरीके से। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं बहुत हेफ्टी, बहुत हेल्दी होते हैं, उनका मूव करना इजी नहीं होता जी, लेकिन ऊंट को आपको पता ही नहीं लगेगा देख के 700 किलो का वेट। दिस शोज अबंडेंस, परमेश्वर आपके अंदर देंगे, आत्मिक तौर पर भी, भौतिक तौर पर भी, और परमेश्वर विजडम देंगे कि उसे कैसे संभाल के रखना है। कॉम्पिटेंट कैमल्स स्ट्राइव फॉर एक्यूरेसी एंड एक्सीलेंस। अलग अलग कैटेगरी के कैमल्स होते हैं जो कॉम्पिटेंट होते हैं। कई बार ऊंटों की रेस होती है जी अलग अलग जगह, और उनका जो मंशा होती है, प्रवृत्ति होती है, वो अलग तरीके से सीखते हैं जो ऊंट होते हैं बाकी जानवरों के मुकाबले। उनकी क्या मंशा होती है कि वो एक्यूरेसी और एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करते हैं जी। तो लॉर्ड इज गोइंग टू गिव यू एन एक्सीलेंट स्पिरिट दिस ईयर, एक्सीलेंट रिपोर्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अभी तक जो चीजें मिस कर रहे थे, अब एक्यूरेसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। कुछ आयतें मैं बताना चाहता हूं वचन से ऊंट के बारे में, क्या सिग्निफिकेंस है। अयूब 1:3 अगर आप पढ़ेंगे, ऊंटों की बहुतायत के बारे में लिखा हुआ है अयूब के। और अयूब 42:12 में अगर आप पढ़ेंगे, दुगना भाग वापस मिला अयूब को, और उसमें ऊंट का भी खास करके जिक्र है। सो इट डिपिक्ट्स प्रॉस्पेरिटी, मैंने आपको जैसे बताया जी। इसी तरह इब्राहिम के भी लाइफ स्टॉक थे, और ऊंट की बहुतायत जो है आप राजाओं के बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे थे। किंग सोलेमन से लेकर हर एक को प्रभु ने आशीषित किया। अब नए नियम में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत यूनिक, प्रभु यीशु मसीह ने बात कही जो बहुत लोगों के बहुत समय तक समझ नहीं आती, कहीं कहीं साल बाइबल पढ़ने में भी, और जैसे जैसे मैच्योर होते हैं हमें समझ आती है जी। मत्ती 19:24 में पढ़ना चाह रहा हूँ। उसमें प्रभु ने कहा, 23वें आयत से पढ़ रहा हूँ, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। And Jesus said to his disciples, truly I say to you, only with difficulty with a rich person enters the kingdom of heaven. Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Hallelujah. ये eye of the needle क्या है जी?
ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली जेरूसलम में नैरो गेटवे को जो आई ऑफ द नीडल कहते हैं जी, जो नैरो गेटवे है। और उस वक्त क्या होता था पुराने ज़माने में कि जब ऊंट उस गेटवे में से जाते थे तो उनको अनलोड करना पड़ता था, चाहे वो वेल्थ हो, पोजेशंस हो, गुड्स हो, वो उतारने पड़ते थे। और नील डाउन होकर घुटनों के बल पर ऊंट को एंटर करना पड़ता था उस नाके में से। एक नैरो पाथवे था जिससे एक ही ऊंट जा सकता है, और वो घुटनों के बल उसे जाना पड़ता था, अपने आप को अनलोड करके, अपना सामान उतार के। वो जो लोग हैं जो सामान लाद कर जाते थे वो उतारना पड़ता था उन्हें, और फिर ऊंट को झुककर घुटनों के बल अंदर से जाना पड़ता था जी। तो परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं? आत्मिक तौर पर परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो पाप का बोझ है उसे हमें छोड़ना है जी। मत्ती 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने साफ बताया कि सकरा मार्ग है जो स्वर्ग जाने का। वो अलग बात है, आजकल लोग चौड़ा मार्ग प्रचार कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से अब जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। यस, सैल्वेशन इज इजी, इट इज जस्ट faith that we need to enter the miracle of salvation, eternal salvation. But to maintain salvation, उद्धार को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। थरथराते हुए अपने उद्धार के कटोरे को चमकाएं, वचन हमें कहता है। तो यहाँ पर परमेश्वर बताना चाह रहे हैं, और घुटनों के बल, दैट इज टोटल सरेंडर एट द फीट ऑफ द लॉर्ड एंड डिपेंडिंग ऑन प्रेयर। परमेश्वर के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो आप वो नैरो गेट से एंटर कर सकते हैं इजीली। दूसरा, जो मटेरियलिस्टिक पोजेशंस हैं, वर्ल्डली पोजेशंस को अनलोड करना पड़ेगा जी। यू कैन नॉट टेक द होल वर्ल्ड विद यू व्हेन यू आर एंटरिंग द गेट वे ऑफ हेवन। यरूशलेम जो है परमेश्वर के शहर को दर्शाता है। नया यरूशलेम आ रहा है जी, और आप सब प्रवेश नहीं कर सकते, हम में से हम सब नहीं प्रवेश कर सकते उसमें, लेकिन वही प्रवेश करेंगे जो अपने आप को अनलोड करेंगे संसारिक बातों से, जो अपने आप को अनलोड करेंगे, मतलब मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को प्रायोरिटी ना देकर परमेश्वर के राज्य और उनके धार्मिकता की खोज करेंगे, तभी सब बातें आपके पीछे आएंगी जी। So this analogy is that a rich man would have to similarly unload his material possessions in order to enter Jerusalem, or the sinner casting away his sins or faults and kneeling in prayer and depending on God. तो ये बहुत ज़रूरी है हम देखें कौन से बोझ हम लेकर चल रहे हैं अपने माइंड में, अपने जीवन में, जिन्हें हम छोड़ नहीं पा रहे हैं जी। ऐसे कौन से बोझ हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं प्रभु में? ऐसे कौन से बोझ हैं जिसकी वजह से हम भौतिक तौर पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आत्मिक तौर पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, या हमारे परिवार प्रभु में नहीं आ पा रहा है? अगर आप अपने परिवार को चिताएंगे नहीं इस साल, याद रखिएगा आने वाले साल बहुत कठिन होंगे परिवार के लिए। उन्हें चिताइए इस साल कि अपना जीवन प्रभु को दे दो। ये साल उन्हें चिता दीजिए, बच्चों को, भाई बहनों को, पेरेंट्स को, और उनके लिए प्रार्थना करें। खाली ज़बान से चिताएं वो काफ़ी नहीं है, लेकिन पीछे से प्रार्थना भी करें, बहुत ज़रूरी है जी। योर प्रेयर इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उसके बाद ये हम्बलनेस का साइन है जी। जब ऊंट नाके में से प्रवेश करता है, हम्बलनेस का साइन है, नम्रता का साइन है। हमें नम्र होना पड़ेगा और झुक कर जाना पड़ेगा अंदर। We need to humble ourselves. Humbleness is the key to success. नम्रता ही सफलता की कुंजी है। We cannot rely on past experiences. ऊंट अपनी कद काठी नहीं देखता है, उस वक्त हमें झुकना पड़ता है अंदर जाने के लिए। This is what God, our Father, Lord Jesus Christ, wanted to share with us. और उसके बाद इस स्टोरी से जो प्रभु ने बताया, जो गेटवे ऑफ जेरूसलम के बारे में या आई ऑफ द नीडल के बारे में, उस ऊंट के बारे में परमेश्वर बताना चाह रहे हैं कि उससे पहले प्रभु ने कहा कि जो धनी व्यक्ति है उसके लिए कठिन होगा। इन अदर वर्ड्स, ऐसे नहीं कि धन परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो धन का धोखा या धन का प्रेम जो है वो बीज को दबा देता जी। प्राथमिकता किसको दे रहे हैं आप? जब आप प्रभु को प्राथमिकता देंगे तो परमेश्वर आपका साथ देंगे जी। बहुत लोग सोचते हैं कि हम अगर धन बटोर लेंगे या कंजूसी या लालच की वजह से उनकी नीयत खराब हो जाती है। याद रखिएगा जी, हम कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे यहाँ से। आप जो प्रभु के राज्य में देंगे वही आपको फसल के तौर पर वापस मिलेगा। आप बैंक में स्टोर कर सकते हैं, आप सब जगह स्टोर कर सकते हैं। और मैं आपको भविष्यवाणी बताना चाह रहा हूँ जी, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रकट किया है
कि बैंक में जो लोग ज़्यादा पैसा रख रहे हैं, एक समय आएगा कि बैंक से आप निकाल नहीं पाएंगे पैसा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। बैंक्स आर गोइंग टू बिकम बैंकरप्ट एंड योर मनी इज गोइंग टू बी लॉस्ट। तो मैं आपको पहले चिता रहा हूँ जी इस बात को कि आप थोड़ा ध्यान पूर्वक जो भी आप कर रहे हैं सेविंग प्रभु की गाइडेंस में करें। इन्वेस्टमेंट इन गॉड्स किंगडम इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप अगर दशवांश नहीं दे पा रहे हैं, प्रभु से अनुग्रह मांगिए कि परमेश्वर ऐसा आत्मा दे, खाली आप दशवांश नहीं, आप बीज भी बो सकें, भेंट भी दे सकें, अपने होठों का फल दें, अपना समय का फल दें, अपने समय का बीज बोएं। sow the seed of time, sow the seed of faith, sow the seed of finance, sow the seed of your talents, sow the seed of the word of God, sow the seed of your prayers. Everything is going to work in these end times. सब कुछ काम आएगा आपके जब आप अच्छा बीज बोएंगे प्रभु की महिमा के लिए। मैं खाली एक एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आप बो सकते हैं, आप समय, प्रार्थना, वचन, धन दौलत, पैसा रुपया, जो भी आपके पास, आपके टैलेंट्स, जो काबिलियतें प्रभु ने आपको दी हैं, आप अगर म्यूजिक बजाते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप ओरेटर हैं, आप राइटर हैं, सब कुछ प्रभु के लिए बोएं, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। उसके बाद अगर आप न्याय की पुस्तक 6 का 5, 7 का 12 पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इट इज सिंबॉलिक ऑफ वॉर। कैमल्स वर यूज्ड बाय किंग्स एंड एम्परर्स ड्यूरिंग वॉर टाइम। एलिफेंट्स को भी यूज करते थे और कैमल्स को भी यूज करते थे। घोड़े तो शुरू से हम जानते हैं इस्तेमाल हो रहे हैं जी। ये 3 एनिमल्स मेजर थे जो वॉर्स में इस्तेमाल होते थे जी। और हम पढ़ते भी हैं वचन में कि किस तरीके से दाऊद राजा के समय में भी जब अटैक हुआ आर्मीज के ऊपर तो कैमल्स के ऊपर भागे हैं जो दुश्मन थे। तो परमेश्वर जो है ये बताना चाह रहे हैं कि तैयारी कर लो मलयुद्ध के लिए, तैयारी कर लो संसारिक जो युद्ध होगा, और महंगाई बहुत बढ़ेगी जी। और लोग अगर तैयार नहीं हुए तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। यू मस्ट प्रे अबाउट इट, लॉर्ड विल गिव यू विजडम हाउ टू सस्टेन। और आगे फिर मैं बताऊंगा आने वाले हफ्तों में, आने वाले वीडियोज़ में, जो अकाल के बारे में हमने बहुत पहले पढ़ा था, उनमें और गहरे विषय में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे तैयारी करनी है और कब कब अकाल आया वचन में और कैसे प्रभु ने सहायता की अपने लोगों को। मैं बार बार लोगों को चिताऊंगा, बताऊंगा जब तक लोग तैयार ना हो जाएं प्रभु की महिमा के लिए। पहला राजा 10 का 1 और 2 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। राजा सुलेमान के समय में देखिए वहाँ पर 2 बार ऐसा होता है। पहले मैं आपके लिए दूसरा इतिहास 9 का 1 पढ़ देता हूँ, उसमें भी वही बात लिखी हुई है। दूसरा इतिहास 9 का 1। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। Now when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon, she came to Jerusalem to test him with hard questions, having a very great retinue and camels bearing spices and very much gold and precious stones. And when she came to Solomon, she told him all that was on her mind. तो जो रानी है शीबा, जो क्वीन ऑफ शीबा है ना जी, जो शीबा की जो रानी है वो सुलेमान के पास आती है। और कैसे आती है जी? ये सारी चीजें लेकर आती है और ऊंट में लाद कर लेकर आती है जी, ऊंट लेकर आती है। तो जो ऊंट है क्या दिखाते हैं? मैंने आपको बताया वेल्थ ट्रांसफर को। वो खाली हाथ नहीं आई, लेकिन ऊंट के ऊपर लाद कर आएगी। जब इब्राहिम ने अपने सेवक को भेजा, बॉन्ड सर्वेंट को, इजाक के लिए पत्नी देखने के लिए, तो 10 ऊंट लिए और उनके ऊपर लाद कर सारा सामान भेजा। खाली एक आधे ऊंट के ऊपर नहीं भेजा, 10 ऊंट। और ऐसा नहीं वो जो बॉन्ड सर्वेंट था लेकर भाग गया। ये टेस्टिंग का टाइम भी होता है कि आप बॉन्ड सर्वेंट की तरह परमेश्वर की हर एक आज्ञा का निस्वार्थ पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और आपको पता है अंतिम समय की भविष्यवाणी क्या है? अंतिम समय की भविष्यवाणी, और आइज़ाया 60 में पढ़ रहा हूँ, यशायाह 60 का 6 पढ़ रहा हूँ आपके लिए। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मैदान और उपदेशों की साड़ियां इकट्ठी होंगी। शीबा के सब लोग आकर सोना और रोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणगान आनंद से सुनाएंगे। A multitude of camels shall cover you, the young camels of Midian and Ephah
all those from Sheba shall come. They shall bring gold and frankincense and shall bring good news, the praises of the Lord. गोल्ड और फ्रैंकिंसेंस किसको चढ़ाया गया था जी? सोना और लोबान जो है प्रभु यीशु मसीह को। परमेश्वर कह रहे हैं ये आपके लिए आएगा। ऊंट के ऊंट आपको घेर लेंगे अंतिम दिनों में। ये वेल्थ को दर्शाते हैं जी। हालेलुया। ये पूरा अध्याय आप पढ़िएगा। Arise, shine, for a light has come, है जी, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth and thick darkness the peoples, but the Lord will arise upon you and his glory will be seen upon you. मैंने पहले वीडियो में जब इस साल के बारे में शेयर किया था 5783 के बारे में, मैंने आपको बताया था जहां जहां महिमा का प्रकटीकरण है वहां वहां वेल्थ आपको मिलेगी प्रभु की महिमा के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप तैयार रहिए जी ये समयों के लिए। हालेलुया। उत्पत्ति 37 के 25 में अगर आप पढ़ेंगे, then they sat down to eat a meal, and as they raised their eyes and looked, behold, a caravan of Ishmaelites was coming from Gilead with their camels bearing aromatic gum and balm and myrrh on their way to bring them down to Egypt. अब मैंने आपको क्या बताया जी? इस्माइल के बारे में यहां पर जिक्र है, इश्माइलाइट्स के बारे में। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये साल है मिडल ईस्ट में, फोकस करिएगा आप। यहां पर रिलेट किया जा रहा है इस्माइल को ऊंटों के साथ, इश्माइलाइट्स को जी। जो इस्माइली लोग थे वो भी अब्राहिम के संतान ही थे, लेकिन वो हागर से आए थे जी। और यहां पर साफ वचन में बता रहा है कि क्या होता है वहां पर, क्या किसके साथ आ रहे हैं वो, खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। 37 का 25 में आपको बताना चाह रहा हूं। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंधद्रव, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा जी। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कैसे उसके अध्याय के बाद हम देखेंगे कि जोसेफ का उठना होता है, यूसुफ का, मिस्र के अंदर, और कैसे परमेश्वर हलचल मचाते हैं जी। जब आप 39वें अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे कि जोसेफ लाइमलाइट में आते हैं मिस्र में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ 3 लिखे हुए, एरोमेटिक गम लिखा हुआ है जी, हिंदी में सुगंधद्रव लिखा हुआ है। ये किसके लिए? अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, अलग अलग पदार्थों को। जैसे इंक हो गई, इंसेंस हो गया, जितने भी सुगंधित वस्तुएं हैं। उसके बाद कन्फेक्शनरीज हो गई, जो बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं। मेडिसिन हो गई, दवाइयाँ हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गए, जिनमें खुशबू होती है। इन सब में यह इस्तेमाल होगा जी। उसके बाद बलसान, या इंग्लिश में बालसम है या बाम है, तो टू हील एंड टू सूथ, चंगाई के लिए इस्तेमाल होता है जी। बाम ऑफ गिलियड हम कहते हैं, है ना जी। याद रखिए गिलाद देश से ही आ रहे थे, गिलाद प्रदेश से। तो गिलाद का जो बाम है वो फेमस था चंगाई के लिए, जो जड़ी बूटियाँ, जैसे हिमालय यहाँ पर फेमस है इंडिया में। तो चंगाई के जो पत्ते हैं वो, ये साल हीलिंग का है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया जी। और उसके बाद लास्ट है मुर, है ना जी। अब मुर किसके लिए इस्तेमाल होता है? याद रखिए सोना, गंधरस, लोबान, ये 3 चीजें मैंने आपको बताया। उसे गंधरस भी कहा गया मुर को। तो हमने अभी पढ़ा था गोल्ड और फ्रैंकिंसेंस के बारे में, और ये आज मुर के बारे में बता रही है जी, गंधरस के बारे में। तो तीनों चीजें प्रभु यीशु मसीह को भेंट की गई थी। ये प्रॉफिटिक है। सबसे पहले ये परसिक्यूशन को दिखाते हैं और मार्टिरडम को दिखाते हैं। तो ये परमेश्वर तैयार कर रहे हैं अपने लोगों को कि इस साल से हम मार्टिरडम और परसिक्यूशन को बढ़ते हुए देखेंगे वर्ल्ड वाइड। ये चिन्ह है। और मिडल ईस्ट में खास करके जब रिवाइवल आएगा तो वहां पर परसिक्यूशन बढ़ेगा जी। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टेम्पल सर्विस, जब वेदी जो ऑल्टर था, जो टेम्पल सर्विस वहां पर जो होती थी और वेदी के ऊपर जो चढ़ाया जाता था, मुर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था सर्विस का, जो टेम्पल सर्विस का पुराने नियम में। और उसके बाद ये डेथ और मॉर्निंग जो मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो सिंबॉलिक है जी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं 8 नवंबर को, ध्यान से सुनिएगा जी, 8 नवंबर को जो अगला ब्लड मून है, आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा जब जब ब्लड मून हुआ है पिछले डेकेड में, और खास करके यहूदी पर्व के दौरान, वो एक चिन्ह रहा है कि कैसे दुनिया में तबाही मचने वाली है, यह ब्लड शेड बढ़ने वाला है जी। 8 नवंबर को इस साल 2022 में रेड
मून लूनर एक्लिप्स होगा। लूनर एक्लिप्स जो होगा, रेड मून, बहुत यूनिक बात है कि न्यू मैड्रिड इलाके में, अमेरिका में, वो पूरे तरीके से नज़र आएगा। लूनर एक्लिप्स जो है, रेड ब्लड मून लोग देखेंगे, और उसके बाद तो वो आप देखेंगे किस तरीके से जो ब्लड रेड मून होगा, एक चिन्ह है वो न्यू मैड्रिड के ऊपर कि कैसे अमेरिका में तबाही मचने वाली है। न्यू मैड्रिड के ऊपर भविष्यवाणी है, बहुत साल पहले प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं को बताया कि किस तरीके से न्यू मैड्रिड में ऐसा भूकंप आना है। यूएस में एक मैड्रिड है स्पेन में, लेकिन मैं यूएस में जो न्यू मैड्रिड काउंटी की बात कर रहा हूँ। ये चिन्ह है अमेरिका के लिए कि आने वाले महीने और जो आने वाले साल हैं, अगले 3-4 साल बहुत कठिन होने वाले हैं जी, कि न्यू मैड्रिड इलाके में ऐसा भूकंप आएगा जो डिवाइड कर देगा। और अमेरिका के नक्शे में आप देखेंगे वो डिवीजन, तो न्यू मैड्रिड एंड कैलिफोर्निया, बोथ द एरियाज, ये जो है मार्क्ड हैं, कैलिफोर्निया और न्यू मैड्रिड एरिया जो है। तो न्यू मैड्रिड के लिए प्रार्थना करें, और वो साइन है ब्लड शेड या डेथ या मॉर्निंग, दुख का जो समय है जी, हो सकता है इमीडिएट ना हो, कुछ महीनों में हो, बट वहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है जी। 8 नवंबर वो साइन है, एंड यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल और आपको पता लगेगा न्यू मैड्रिड में कैसे नज़र आएगा जी वो जो ब्लड रेड मून है, और बाद में जो 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 लूनर एक्लिप्स है जी। तो ये सब चीज़ें होंगी और ये सारे चिन्ह नज़र आते हैं। ऐसे ही नहीं होता जी। 2024 8 अप्रैल जो होगा 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, सोलर एक्लिप्स है, एंड दैट विल बी विजिबल। और जो एक्लिप्स है वो उसके बाद जो होगा यूएस में 2044 में होगा, उस तरीके का एक्लिप्स। दिस इज अनदर साइन ऑफ डाउनफॉल ऑफ यूएस, एंड ओनली प्रेयर कैन सेव। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, वॉशिंगटन डीसी, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और टेक्सास का जो इलाका है, और न्यू मैड्रिड मैंने आपको बताया, ये सारे जो मार्क्ड हैं एंजल्स के द्वारा ये हिलाए देने जाने के लिए। तो हमें इसलिए प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है जी। वी मस्ट प्रे कि लॉर्ड विल प्रोटेक्ट हिज पीपल। प्रभु इसलिए बताते हैं प्रोफेसीज टू प्रिपेयर एंड नॉट टू स्केयर, और आने वाले सालों में ये सारी चीज़ें होंगी जी। अब अय्यूब 42 का मैं अगला पॉइंट बता रहा हूँ। अय्यूब 42 का 12 मैं बताना चाह रहा हूँ कि जोब गॉट द रेस्टोरेशन ऑफ एवरीथिंग दैट ही लॉस्ट इन डबल फोल्ड। और अय्यूब ने कहा, मैं तो सिर्फ प्रभु आपको के बारे में सुन रहा था, अब तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ। 42वें अध्याय 2 और 5 ये दोनों आयतें आप पढ़िएगा जी। तो अय्यूब क्या चर्चा करता है परमेश्वर के बारे में, बढ़ाई कर रहा है जी परमेश्वर की। और 12वीं आयत में जब रेस्टोरेशन होता है तो इट शोज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। उसमें लिखा लॉर्ड ब्लेस्ड जोब, तो प्रभु ने आशीष दी। तो ये साल है जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, आपके रेस्टोरेशन और आशीष का साल है ये प्रभु की महिमा के लिए। दिस इज द ईयर ऑफ योर ब्लेसिंग एंड रेस्टोरेशन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। बहुत फेलियर्स हुए होंगे जी, बहुत कठिन समय आपने देखा है, मैं समझ सकता हूँ उन परिस्थितियों को, बट गेट रेडी फॉर योर ब्रेक थ्रू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उत्पत्ति 24, 22 और 63। अच्छा, मैं अय्यूब के विषय में बताने दूँ, रेस्टोरेशन की सिर्फ शुरुआत है इस साल में। इट इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ रेस्टोरेशन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। फुलनेस तो आप देखेंगे प्रभु के आगमन से पहले, कैसे आपको फुल साइकिल प्रभु लेकर जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करनी जरूरी है जी। उत्पत्ति 24, 22 और 63 ये आयत अगर आप पढ़ेंगे, कैमल्स कमिंग टू यू ब्रिंगिंग गुड न्यूज़। ऊँट आ रहे हैं और शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं जी। ये इज़ाक के समय में हम देखते हैं ऊँट आ रहे थे और एक शुभ समाचार आ रहा था दोनों फैमिलीज के लिए, और इब्राहिम ने भेजा था अपने सेवक को, मैंने जैसा बताया आपको। ये लास्ट बात बता के फिर मैं प्रार्थना करूंगा जी। फॉर सम इट कैन बी मैरिज, जो गुड न्यूज़ है मैरिज के फॉर्म में हो सकती है। इज़ाक के लिए ये मैरिज का साइन था, और साइन मांगा था सेवक ने कि जो ऊँट हैं जब उनको घुटनों के बल बिठाया गया और कैसे पानी पिला रहे थे उनके सेवक जो है, वो वेट कर रहे कि कौन सी लड़की आएगी, और वही परमेश्वर की तरफ से चुनी हुई है। ही आस्क्ड फॉर अ साइन एंड लॉर्ड कन्फर्म्ड इट। तो उसके लिए मैरिज का साइन था इज़ाक के लिए, उस सेवक के लिए। और फॉर सम इट कैन बी रेस्टोरेशन लाइक जोब। अय्यूब की तरह किसी के लिए रेस्टोरेशन का साइन हो सकता है। फॉर सम इट कैन बी प्रॉपर्टी और पोजेशंस और प्रॉस्पेरिटी।
फॉर सम स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग जर्नी। यात्रा जब ऊंट की शुरू होती है, आपको पता है 10 मिनट के अंदर एक ऊंट जो है 21 गैलन पानी पी सकता है। कोई और एनिमल होगा उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन ऊंट जो है वो 10 मिनट में 21 गैलन पानी पी के स्टोर कर सकता है। उसके ब्लड लाइन में चला जाता है और वो इट कैन स्टोर फॉर सो मेनी डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स। तो परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, आत्मिक कैपेसिटी को, और परमेश्वर आपको भर रहे हैं जी अपने आत्मा से। पानी जो है जो ऊंट लेते हैं अपने अंदर, वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। सो लॉर्ड इज गोइंग टू फिल यू विद हिज वर्ड एंड विद हिज स्पिरिट दिस ईयर, सो दैट द ड्राइनेस इज रिमूव्ड और आप विल्डरनेस में आगे बढ़ सकें, थ्राइव कर सकें प्रभु की महिमा में। जो ड्राइनेस का पीरियड है वो ओवर हो रहा है। बहुतों के लिए प्रेजेंस का अकाल आने वाला है जी, प्रभु की प्रेजेंस का। लेकिन जिन्होंने पहले तैयारी की ऊंट की तरह, स्टोर किया अंदर अपने आत्मिक मनुष्यत्व को मजबूत किया है, जड़ों को मजबूत किया है, जैसे मैंने आपको बताया ऊंट के पांव जैसे मजबूत होते हैं रेगिस्तान के बीच में भी, वो कोई भी समस्या आपके डेरे के निकट नहीं आएगी, आपके पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी प्रभु की महिमा के लिए। लॉर्ड इज प्रिपेयरिंग यू टू थ्राइव इन द विल्डरनेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। विल्डरनेस फॉर द वर्ल्ड बट थ्राइविंग इन द लॉर्ड एंड फॉर द लॉर्ड। तो आप आनंद से भर जाएंगे। आप सिर्फ धन्यवाद करें और इमेजिन करें कि आप खड़े होकर गवाही दे रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं टेस्टिमोनीज की, कैसे हाउ लॉर्ड इज टर्न योर मॉर्निंग इनटू डांसिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो जब आप इस ईयर के नंबर को याद करिए, आपको पता है मैंने आपको सिर्फ नटशेल में ये 3 वीडियोस में बताया, क्योंकि ये कई हफ्ते लग जाएंगे, क्योंकि इस साल परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को, मैंने पहले बताया, बहुत सारी बातें प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ये साल बहुत सिग्निफिकेंट है आत्मिक तौर पर, भौतिक तौर पर। इट इज़ गोइंग टू मतलब डिसाइड सो मेनी थिंग्स। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें जी इस साल। परमेश्वर को प्राथमिकता दें, परमेश्वर को पहला स्थान दें। हमारे मोटिव्स प्रभु देख रहे हैं, हमारी मंशा प्रभु देख रहे हैं। जेलसी और हेट्रेड से बचें, धोखा मत दें किसी को, और प्रार्थना करेंगे तो आप भी धोखे से बचेंगे। बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, और खास करके भविष्यवाणियों के लिए परमेश्वर ने जो इस साल के बारे में बताई हैं, जो हिब्रू मीनिंग है इस साल का, प्रार्थना करें। लॉर्ड, आई वांट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस ईयर इन माय लाइफ, इन माय फैमिलीज लाइफ, एंड ऑल अराउंड मी लॉर्ड, वेदर इट बी माय वर्क प्लेस, माय बिजनेस, माय फ्रेंड्स, माय रिलेटिव्स, वो सब आशीषित हो जो मेरे टच में आए, वो एक टेंजिबल एनॉइंटिंग फ्लो करे लॉर्ड, वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की आशीषों का प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जी और परमेश्वर के चरणों में चलें। दिस इज द ईयर ऑफ हीलिंग ऑफ ब्रोकन हार्ट्स, ब्रोकन हार्टेड पीपल। टूटे हुए हृदयों को जोड़ने का, चंगाई देने का ये समय परमेश्वर का, ये साल है जी। आपके शरीरों में चंगाई आने का साल है। और मैं इस वक्त देख रहा हूं जी, कोई व्यक्ति बैक पेन से बहुत ज्यादा परेशान है। उस बैक पेन को हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये पूरा साल उनके लिए ये पेन फ्री ईयर हो प्रभु की महिमा के लिए। नो मोर पेन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो भी लोग शारीरिक दर्द से होकर निकल रहे हैं, उस दर्द को हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट दिस बी अ पेन फ्री ईयर फॉर योर चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पेन फ्री ईयर इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। जो हेडेक से परेशान है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम से परेशान है, माइग्रेन से परेशान है, हार्ट मर्मर से, हार्ट प्रॉब्लम से, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया से, और या कोई भी ऐसी समस्या से, जितने भी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, वी रिब्यूक दोस प्रॉब्लम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी। दुर्बलता, निर्बलता की आत्मा छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पथरियां, रसोलियां छोड़ इनके शरीरों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Corns, warts, moles disappear in the name of the Lord Jesus Christ. Stones come out in the name of Lord Jesus. Without harming their body, every unwanted growth come out in the name of the Lord Jesus Christ. दांतों में चंगाई बोल देते हैं, मसूड़ों में चंगाई बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेन को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बाल झड़ने की समस्या खत्म हो जाए और नए बाल आ जाएं ओरिजिनल टेक्सचर के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आंखें इनकी मजबूत हो जाएं। जो नाइट ब्लाइंडनेस है या कलर ब्लाइंडनेस है या अलग अलग तरह की जो अंधापन है, दूर हो जाए ऐसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ ब्लाइंडनेस, लीव देयर बॉडीज राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
प्रभु जी जैसे हम सुखोत के समय में चल रहे हैं लॉर्ड, 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स है, ये तंबू का पर्व है प्रभु जी, झोंपड़ियों का पर्व है। हम विनती करते हैं वो सारी आशीष आपकी उपस्थिति की आपके लोगों के घरों में उतर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट दैट प्रेजेंस कवर योर पीपल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेट ए ग्लोरी डिसेंड इन देयर होम्स लॉर्ड। हर एक समस्या से बचाएं, अपनी राह पर चलाएं, अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। और प्रभु जी आप जो चाहते हैं आपके लोगों के साथ हो वही होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Fill them with your mighty Holy Spirit and power in the name of the Lord Jesus Christ। जैसे प्रभु जी आपने ऊंट की कैपेसिटी दी है कि वो प्रभु जी महीनों तक प्रभु जी स्टोर कर सकते हैं अपनी हम्प में, अपने कूब में, उस फैट को हम विनती करते हैं। लेट योर पीपल हैव दैट ब्लेसिंग in the spiritual realm and in the natural realm for the glory of God। हर एक अकाल से बचाइए, हर एक त्रासदी से बचाइए, अपने लोगों को सुरक्षित रखें लॉर्ड। शैतान की सारी स्कीम्स कैंसिल कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये जो स्वार्थ है लोगों का, ये जो स्वार्थी मोटिव्स हैं, खत्म हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि हम अपना सिर्फ अपना ना सोचें, लेकिन हम कंसिडरेट हो जाएं औरों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमें अपने प्यार और तरस से भर दीजिए लॉर्ड। Let that selfish nature be gone in the name of the Lord Jesus Christ। हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए लॉर्ड। अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें और बहुत सी आत्माओं को जीतने का फजल प्रदान करें लॉर्ड। सिर से लेकर पांव तक हर एक के जीवन में चंगाई बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक के शरीर में चंगाई बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और विनती कर रहे हैं 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो बातें आपके लोगों ने खोई हैं उन सबका पुनरुत्थान, पुनर्स्थापना हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रेस्टोरेशन इवन अप टू 14 जनरेशंस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो भी खुशियां इन्होंने खो दी हैं, जो इन्होंने फाइनेंसेस खोए हैं, जो इन्होंने हेल्थ और वेल्थ खोई है, जो इन्होंने फैमिली लाइफ खोई है, वो सबका रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अयूब को जैसे आपने जोब को प्रभु जी डबली ब्लेस किया, अपने लोगों को आप खाली डबली नहीं 7 गुना ज्यादा आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। 7 times restoration and blessing in the mighty name of the Lord Jesus Christ। सारी अदर में आपको दे रहे हैं। हम हर एक स्टेट को आशीषित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को आशीषित कर रहे हैं। हर एक चीफ मिनिस्टर, हर एक स्टेट के हम ब्लेस कर रहे हैं। हर एक MLA MP को, ब्यूरोक्रेट्स को, IAS IPS ऑफिसर्स को ब्लेस कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स को, आर्मी मैन को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, टीचर्स को, फैकल्टीज को, बिजनेसमैन को हम आशीषित कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास बिजनेस नहीं उनको बिजनेस मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं वो सारी हिंड्रेंसेस हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जॉब में जो प्रमोशन और इंक्रीमेंट चाह रहे हैं उनको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की ताकतों मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, अपना घृणित हाथ हटा लो हर एक के जॉब से, हर एक के बिजनेस से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें और अपने लोगों को हर एक अच्छे एरिया में बढ़ाएं लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी आप मदद करें अपने लोगों की। होली स्पिरिट हेल्प योर पीपल राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक अच्छी बात का रेस्टोरेशन 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 बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी डिक्री एंड डिक्लेयर द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड इन यस एंड आमेन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पूरा समर्पण कर रहे हैं लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं प्रभु यीशु मसीह जी। ओ जो लोग अकेले हैं, जिनको जीवन साथी की आवश्यकता है, उनको बेस्ट जीवन साथी दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गिव देम अ ब्लेस्ड लाइफ पार्टनर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सारे आदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage and our righteousness from the Lord। जो लोग शारीरिक तौर पर कमजोरी महसूस कर रहे हैं, I rebuke that spirit of weakness। कमजोरी की आत्मा, थकान की आत्मा छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Spirit of tiredness, slumber and sleep, run away from the lives of the people in the name of the Lord Jesus Christ। जिनको ज्यादा नींद आ रही है या जिनको कम नींद आ रही है, वो सारे शरीर में जो नेगेटिव चेंजेस है वो मैं कैंसिल कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक की नींद बराबर हो जाए, नॉर्मल हो जाए और परमेश्वर की आशीष इनके घरों में आ जाए। सारे अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको मैं ब्लेस कर रहा हूं प्रभु जी, उनकी सारी समस्या दूर होने पाए और आप अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता
हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आराधना में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। और आप यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और पुराने मैसेजेस ज़रूर सुने जो 5783 के ऊपर शेयर किए हैं, और भी फाइनेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, आने वाले समयों को लेकर जो भी शेयर किए आप ज़रूर सुने और लोगों के साथ शेयर करें, so that many can be blessed and be prepared for the coming of the Lord. And remember that your best is yet to come, because God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.